किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे जंगली गेंदा की खेती के बारे में। तो जंगली गेंदा की खेती जो हम करते हैं वो इससे सुगंधित तेल उत्पादन के लिए करते हैं। आप जंगली गेंदा की खेती कर दी, अब लास्ट में महत्वपूर्ण पार्ट है, इसमें से सुगंधित तेल कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले आपने हार्वेस्ट कर लिया जितना मटेरियल, फ्रेशली हार्वेस्टेड जितना भी मटेरियल, ताजा ताजा मटेरियल जो है अपना डिस्टिलेशन यूनिट के पास ले जाते हैं। जैसे ये मटेरियल आपका खेत में से हार्वेस्ट किया हुआ मटेरियल आ गया। अब आपका अगर यूनिट छोटे साइज का है तो इसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि डंठल वाला पार्ट अलग कर लेंगे और पत्ते फूल इनको अलग कर लेंगे और डंठल को फेंक देंगे, क्योंकि डंठल में बहुत कम तेल होता है और इसमें जो है फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होती है। इसके लिए हम इसका जो फूल और पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का जो मटेरियल आपका छोटे छोटे पीस में हमने काट लिया, अब इस सारे मटेरियल को हम डिस्टिलेशन यूनिट में तेल निकालने के लिए डालते हैं। तो आपने जब मटेरियल छोटे छोटे पीस में कर दिया, अब है इसको डिस्टिलेशन यूनिट। तो ये हमारा एक छोटा सा डिस्टिलेशन यूनिट है। इसके बीच में जितना भी मटेरियल आपका काट के आया, इसके यूनिट के बीच में पूरा इसे भर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और डालने के बाद इस यूनिट को हम पूरी अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तथा एक महत्वपूर्ण बात है इसको हीटिंग की। तो हीटिंग के लिए यहाँ हम गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप भट्ठी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर किसान भाई इसके लिए लकड़ी की भट्ठी बनाते हैं। लकड़ी की भट्ठी में जो हमारा कीमत है उसकी वो भी कम रहती है, गैस में कीमत ज्यादा रहती है। तो इसके लिए और दूसरा लकड़ी की भट्ठी का एक फायदा ये है कि आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल इसमें से तेल निकालने के बाद बच जाएगा, उसको भी आप आग जलाने के लिए इस्तेमाल में कर सकते हैं। जब यूनिट आपका स्टार्ट हो गया, भर दिया आपने, उसके तकरीबन आधे घंटे बाद जैसे ही पानी उबलना शुरू करेगा तो तेल भी निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, जैसे तेल और पानी साथ में इकट्ठा आ रहा है। इसके बाद तेल, क्योंकि पानी से हल्का है तो पानी के ऊपर तेल कर रहा है और पानी हमारा वापस दोबारा इसी यूनिट में जा रहा है। तो इसका जब आपका कंप्लीट एक्सट्रैक्शन हो जाएगी, पूरी तरह से तेल निकल गया, यहाँ से कोई भी तेल की बूंद नहीं आ रही है, उसके पश्चात हमारा अगला स्टेप रहेगा कि हमारा इसको तेल को कैसे निकालें। जब आपका पूरी तरह से तेल निकल गया, उसके बाद हम इसमें पानी को अलग कर लेंगे और तेल को अलग कलेक्ट कर लेंगे। अब आपने पूरी तरह से तेल इसमें से निकाल लिया, तो इस तेल के साथ कुछ एक पानी भी निकलेगा। अब हमारा अगला जो स्टेप आएगा इसमें, जैसे आपने अपने यूनिट में से तेल निकाल लिया, अब इसके बाद हम इसमें से जो एक्सेस वाटर है उसको तो निकालने के बाद इसको हम सुखाएंगे। सुखाने का मतलब है कि इसमें से जितना भी आपका जो नंगी आंख से हमारे को पानी नहीं निकल रहा, हम उसको इसमें से एक केमिकल के द्वारा निकाल लेंगे। जो ये तेल आपका यूनिट में से निकला उसमें कुछ पानी की मात्रा रहेगी, तो उस पानी को हम तेल में से अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल के द्वारा इस तेल को निकालते हैं। तो जब ये सेपरेटिंग फनल में हम डालेंगे तो उसमें से एक लेयर, जो निचली लेयर आपको आराम से दिख जाएगी इसमें पानी की। तो सबसे नीचे जो है पानी अपना अलग नीचे लेयर बन जाएगी और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तेल का हो गया। अब हमारा जो है मेन, इस पानी को हम लोगों ने इसमें से तेल में से अलग कर लेना है। इस तरह से हम निचले वाला जो पानी की लेयर है उसको हम अलग कर लेंगे और जो तेल, अकेला तेल ही रह जाएगा, उसको हम लग बर्तन में, लग किसी फ्लास्क में या किसी और दूसरे बर्तन जो भी उचित हो उसमें हम इकट्ठा कर लेंगे। अगला स्टेप है, इसको हमने ड्राइंग करनी है ऑयल की, यानी इसमें से हमने जितना भी हमारा जो नंगी आंख से पानी नहीं दिख रहा है उसको हमने अलग कर लेना। तो उसके लिए हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसको भी हम बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट। तो 1 लीटर तेल को सुखाने के लिए लगभग 20 ग्राम हम एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं।
अब हम जो तेल है इसको हम पास करेंगे एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट में से। इस प्रोसेस में एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट जो है, तो जितना भी पानी जो हमारे को नंगी आंख से नहीं दिख रहा था उसको सारे को ये अपने में सोख लेगा और हमारा बिल्कुल सूखा हुआ तेल, जिसमें कि बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं होगी, वो हमारा अलग फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि नीचे जितनी भी बूंद बूंद टपक रही है तेल की, वो बिल्कुल सूखा हुआ तेल है। इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है कि जितना भी एक्सेस पानी होगा, जो ज्यादा पानी होगा तेल के बीच में घुला हुआ पानी होगा, वो सारा बिल्कुल पूरी तरह से अपना एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट सोख लेगा और हमारा तेल, शुद्ध साफ तेल जो है नीचे आपका बर्तन में कलेक्ट हो रहा है। आपने पूरे तेल को सुखा लिया, इसमें से पानी बिल्कुल निकाल लिया। अब अगला स्टेप जो आता है इसका भंडारण का। तो सबसे पहले है कि बर्तन। इस तेल को हम बर्तन में जब डालते हैं तो उसमें पूरी तरह से सीसी, आप जिसमें भी कलेक्ट करेंगे आप पूरी तरह से सीसी भरी हो और उसमें कोई भी किसी भी तरह की हवा नहीं रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप कांच की शीशियां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कांच की शीशियों के लिए काले रंग की कांच की शीशियां इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम की शीशियां भी आती हैं, इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की शीशियां आती है। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी शीशी आपने भरनी है वो ऊपर तक, पूरा ढक्कन तक भरी रहे, ताकि उसके बीच में हवा जो है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो बिल्कुल भी ना रहे, अन्यथा आपका तेल खराब हो सकता है। इसके पश्चात पूरी भरी हुई इन शीशियों को हम ठंडी जगह पे स्टोर करते हैं। जैसे फ्रिज में आप रख सकते हैं इसको 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो लो टेम्परेचर पे, नॉर्मल ठंडी जगह पे जहां धूप ना लगती हो, तो वहां पे इसको स्टोर करते हैं और इसके बाद मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं। सुगंधित तेल उत्पादन के लिए हिमाचल सरकार ने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है महक। तो महक स्कीम के तहत आर्थिक भुगतान दिया जाएगा। अलग अलग तरह की जितने भी आपकी सुगंधित तेल उत्पादन के लिए फसलें हैं उनके लिए उत्पादन किया जाएगा। उसके लिए डिस्टिलेशन यूनिट के लिए भी उपदान है, इसके अलावा फसल को लगाने के लिए भी उपदान है। और इसके अलावा अगर जंगली गेंदे के बीज की अगर आप किसी की रिक्वायरमेंट आती है तो वो हमारे विभाग से ले सकता है। हमने बात की जंगली गेंदे की खेती एवं उसमें से तेल का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो हमने यहाँ पे आपको छोटा सा यूनिट, जो लैब स्केल का यूनिट था, उसमें तेल निकाल के बताया। लेकिन किसान भाई जो है, इससे बड़ा यूनिट वो डिपेंड करेगा आपके कितना एरिया में आपके फसल लगी है। जैसे कम्युनिटी के तौर पे, जैसे हम पूरा गांव अगर लगाता है तो उसके अलग अलग कैपेसिटी के यूनिट आते हैं, जो कि 50 लीटर कैपेसिटी से लेके 4-5 टन लीटर कैपेसिटी तक के यूनिट आते हैं। अगर आपने 5 बीघा जमीन में कहीं लगाना किसी किसान ने, तो उसके लिए आपका 100 किलो कैपेसिटी का यूनिट जो है सफिशिएंट रहता है। रही इसकी रेट की बात यूनिट की, तो छोटा यूनिट जो कि 100 लीटर कैपेसिटी का यूनिट अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख के बीच में बहुत अच्छा यूनिट आता है और इंडिविजुअल किसान के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कम्युनिटी की बात करें, अगर इकट्ठा आपने कहीं पे किसी एरिया में यूनिट लगाना है तो आपका 10 लाख से लेके 20 लाख के मध्य में वो अच्छे से अच्छा यूनिट आता है। इस यूनिट को आप अकेला जंगली गेंदा के तेल उत्पादन के अलावा और भी तेल उत्पादन के लिए, किसी फसलों से तेल उत्पादन के लिए इस्तेमाल में कर सकते हैं। जैसे कि लेमन ग्रास आ गया, पुदीने का तेल हम निकालते हैं, सफेदे का तेल निकालते हैं। इस तरह बहुत सारी फसलें हैं सुगंधित तेलों की, जिनमें से एक ही यूनिट से हम अलग अलग तरह के तेल निकाल सकते हैं। तो जंगली गेंदा से तेल उत्पादन करके एक तो हम जो वेस्ट लैंड है हमारी, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी इनकम भी इसमें से हम बढ़ा सकते हैं। तो जितना ही हमारा यूथ है जो अपनी नौकरियों के लिए, छोटी छोटी नौकरियों के लिए शहर की तरफ को भाग रहा है, तो जंगली गेंदा से तेल उत्पादन करके वो अपनी आजीविका बढ़ा सकता है और गांव में ही रह के जितनी भी वेस्ट लैंड है उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जड़ी बूटियों के संबंधित और बाकी सुगंधित तेलों से संबंधित कोई भी जानकारी किसान भाइयों को चाहिए तो हमारा यूनिवर्सिटी में, जो नौनी में, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी में है, वहां पे वन उत्पाद विभाग में किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो विस्तार शिक्षा निदेशालय है वहां पे किसान हेल्पलाइन है, उस पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसान हेल्पलाइन के अलावा हमारे विभाग के नंबर है 252495, उस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे अपने मोबाइल नंबर पे जो है 9418148114, कभी भी किसी भी टाइम इसकी अधिक से अधिक जानकारी आप ले सकते हैं।